हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश का चैप्टर 7 इन द कंट्री, मेरे देश में या देश में। एक पोयम है इस बड़े शहरों जिसको W.S. डेविस ने लिखा हुआ है। इस पोयम में कवि ने बड़े बड़े शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ जो लोगों की दयनीय दशा है उनका वर्णन किया है और वो चाहता है कि वो वहाँ से कहीं दूर चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये पोयम। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। बॉक्स में कुछ बातें पूछी गई हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी द हंग्री एंड द होमलेस। जब आप किसी भूखे या होमलेस निरस्त लोगों को देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर नॉट इन द पोजीशन टू हेल्प देम। और जब आप उनकी मदद करने में या मदद करने की स्थिति में नहीं हो तो आपको कैसा लगता है। कुछ बातें हैं जो पोएट फील करता है, वही आपसे पूछता है। फर्स्ट टाइम से शुरू करते हैं। दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस वुड। इस वन में, इस जंगल में ये जीवन कितना मनोरम है, कितना मधुर है। आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड। यहाँ मुझे बच्चों के खाने के लिए रोना नहीं सुनाई देता है। आई सी नो वुमन वाइट विथ केयर। और यहाँ मुझे जो महिलाएं हैं या चिंताओं से महिलाओं के उड़े हुए जो चेहरों का रंग उड़ा हुआ है वो दिखाई नहीं देता है। नो मैन विथ मसल्स वेस्टिंग हेयर। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने परिश्रम को, अपनी शक्तियों को बर्बाद नहीं करता है। नो डाउट इट इज़ अ सेल्फिश थिंग्स। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सेल्फिश थिंग है, स्वार्थ की वस्तु है। टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, कि जो मानवीय कष्ट है उनसे दूर भागना, ठीक ना, ये एक प्रकार का स्वार्थ ही है। नो डाउट ही इज़ अ सेल्फिश मैन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक सेल्फिश आदमी है। Who sons poor creature sad and wants। ठीक ना, कि जो गरीब लोगों से, गरीब प्राणियों से, दुखी प्राणियों से और बीमार प्राणियों से सन दूर भाग रहा हो, वह एक ऐसा व्यक्ति है, एक सेल्फिश व्यक्ति ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दिस लिखा हुआ है इज रेस्ट लाइफ टू फेस। लेकिन यह एक ऐसा दुख भरा जीवन है सामना करने के लिए। कवि है वो बताता है कि लोगों के कष्टों से दूर भागना कैसा है, स्वार्थ भरा है। लेकिन उसने कहा फिर भी इस दुख भरे जीवन को सामना करना कैसा है, अत्यधिक कठिन है। आगे वो क्या कहता है। हंगर इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। जो भूख है वो लगभग सभी जगह है। कर्स विद अ हैंड दैट्स एम्प्टी। सापित हाथ जो खाली हैं। व्हेन द हार्ट इज फुल टू हेल्प ऑल देम। जबकि जो दिल है, जो मन है, वो दूसरों की सहायता के लिए भरा हुआ है, फिर भी लेकिन जो हाथ हैं वो कैसे हैं, खाली हैं। कैन आई एडमायर द स्टैचू ग्रेट। क्या मैं इस महान स्टैचू जो प्रतिमा है उसकी प्रशंसा कर सकता हूँ। व्हेन लिविंग मैन स्टार्व एट इट्स फीट। जब जो जीवित व्यक्ति हैं वो इसके चरणों में भूखे रहते हैं, तो क्या मैं उस स्टैचू की प्रशंसा कर सकता हूँ, नहीं। कैन आई एडमायर द पार्क ग्रीन ट्री। क्या मैं जो पार्क में हरे भरे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, कि मैं उनकी प्रशंसा कर सकता हूँ। और रूफ फॉर होमलेस मिजरी। जो होमलेस लोग हैं, जो उनको एक छत प्रदान करते हैं। व्हेन आई कैन सी फ्यू मैन इन नीड। जब मैं कुछ लोगों को ज़रूरत में देखता हूँ कि उन्हें ज़रूरत है। आई देन हैव पावर टू हेल्प बाय डीड। तो मेरे पास एक सामर्थ्य है, शक्ति है कि मैं कार्य से उसकी मदद कर सकता हूँ, कुछ काम करके उसकी मदद कर सकता हूँ। नॉट लॉस माई चेयरफुलनेस इन पिटी।
और सहानुभूति पिटी, सहानुभूति दिखाने में मेरा जो उत्साह है वो खोएगा नहीं, विच आई मस्ट डू इन एवरी सिटी, जिसे मुझे हर शहरों में करना चाहिए। फॉर व्हेन आई एम इन दोज ग्रेट प्लेसेस, उन जगहों पर जब मैं कहाँ उन महान स्थलों पर, आई सी थाउजेंड सफरिंग फेसेस, मैं हजारों पीड़ित चेहरों को देखता हूँ। बिफोर मी स्टेयर्स अ वॉलफिश आइज, मेरे सामने वो घूरती हुई आँखें, और मेरे पीछे बिहाइंड मी क्रीप ग्रोन और साइज, ठीक है ना। तो मेरे पीछे जो दुख है और निश्वास है वो कराहती है। इसे किसने लिखा हुआ है? W.H. डेविस ने लिखा हुआ है कि बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, निराश्रित लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो जो पोएट है उनको देखता है तो उनको उसे उनके प्रति क्या होती है? संवेदना फील होती है। वो उनकी मदद तो करना चाहता है लेकिन वह इस स्थिति में नहीं है कि उनकी वह मदद कर सके। आगे है आपका अबाउट द पोएम इज विविडली डिस्क्राइब द ह्यूमन सफरिंग इन बिग सिटीज़। जो एक कविता है वो सजीव रूप से मानव की जो सफरिंग है, परेशानियां हैं बड़े शहरों में, उनको वर्णित करती है। द ग्रोन एंड द प्लाइट ऑफ द हंग्री, जो दुख है और जो भूखे लोगों की दुर्दशा है। द होमलेस, जो होमलेस लोग हैं। द सैड, दुखी और नीडी लोग हैं। रीच द आइज एंड ईयर्स ऑफ द पोएट, वो कवि के आँखों और कानों तक पहुँच जाते हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू हेल्प हिज फेलो ह्यूमन बीइंग, जो कवि है वो अपने इन जो साथी मानव हैं उनकी मदद तो करना चाहता है, बट हिज ऑन पॉवर्टी, लेकिन उसकी जो खुद की गरीबी है, डज नॉट लेट हिम डू सो, उसे ऐसा नहीं करने देती है। द सेंसिटिव पोएट thus wishes to flee to some desolate place where he would not encounter such suffering। जो ये संवेदनशील कवि है वो ये इच्छा करता है कि वो किसी ऐसी जगह, एकांत या निर्जन जगह भाग जाए जहाँ पर ही वुड नॉट इनकाउंटर सच सफरिंग, वहाँ पर जहाँ पर उसका इन सफरिंग या इन संवेदनाओं से, इस पीड़ाओं से उसका सामना ना हो। तो ये थी हमारी पोएम। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।